अयोध्या पर्व 2026 आरंभ हो इसके पहले एक सत्र विमर्श के रूप में रखा गया। जिसमें ये भविष्य की कैसी होगी अयोध्या पर प्रभावशाली सत्र रहा। प्रशासनिक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के प्रमुख राकेश सिंह विशेष रूप से इसमें शामिल हुए। अयोध्या के विकास में भवनों का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है, वहां की स्थापत्य शैली के अनुसार विशेषज्ञ BL गौड़ की लिखी पुस्तक इस सत्र का मुख्य आकर्षण रही। और आरंभ हुआ विमर्श। भविष्य की अयोध्या पर BL गौड़ ने अपनी अभिव्यक्ति की। मैं पर्सनल अपने 55 वर्ष के अनुभव जो फील्ड में रहे हैं काम करने में, उनके अनुभव पर मैं ये कहता हूँ कि जो आधुनिक तकनीक है, जैसे अयोध्या में उस पार बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हम लोग 35 मंजिल जहाँ बना रहे हैं, 35 ऐसी तरह की बिल्डिंगें वहाँ बनेंगी। उसके लिए कुछ विचार मेरे मन में है जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। निश्चित की अयोध्या को बनने में मेरे अपने अनुमान से 10 साल लगे। आज से ही डेवलपमेंट अथॉरिटी को वहाँ जब प्लान उसका बन गया है तो सड़क के किनारे जो अंदर सड़कें आएंगी वहाँ पर पेड़ लगाने शुरू कर देने चाहिए। तो भविष्य में जब वो बनेगी और वहाँ लोग जाएंगे 5-6 साल के बाद, तो उन्हें एक नई अयोध्या जो मिलेगी वो प्रकृति के साथ मिलेगी। वहाँ जो रहने का आनंद होगा वो शहर से बिल्कुल अलग होगा। ऐसी मेरी परिकल्पना है। और आजकल और बहुत सारी नई कि सारे दिन का कूड़ा नीचे ला करके हॉपर में डाला जाता है, छटाई हो जाती है, जो हार्ड कूड़ा है वो एक तरफ और जो ग्रीन है वो एक तरफ, और 2 घंटे में बहुत सारी खाद का ढेर लग जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के प्रमुख राकेश सिंह ने अब तक के विकास क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की परिकल्पना अनुरूप व्यवस्था को भी पुरजोर व्यक्त किया। हम सभी को जान करके खुशी होगी कि हमारा जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास जो हमारा है वो जो है इस फील्ड में, उसमें अगर आप देखें तो जो हमारे उसके माननीय सदस्यगण हैं वो बहुत ही योग्य और कर्मठ सदस्यगण हैं। तो उनके जो निर्देशन में उनकी जो राय है उसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसका जो विजन डॉक्यूमेंट अयोध्या का तैयार हुआ था, उसमें जो है भविष्य की अयोध्या के जो नगर योजना है, भविष्य की अयोध्या का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, अगर आप उस विजन डॉक्यूमेंट को देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही इससे हमारे जो इलेक्ट्रिक सिस्टम से संचालित जो गोल कार्ट हैं उनके माध्यम से जो है श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने की जो कोशिश की गई है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और आप देखेंगे कि हमारा राम पथ कैसे जगमग होता है, दूधिया रोशनी में कैसे भक्ति पथ वहाँ पे और श्री राम जन्मभूमि पथ है। तो ये सभी जो धर्म पथ है, भक्ति पथ है और साथ ही राम पथ है, एक बहुत सुंदर अयोध्या जो है धीरे धीरे जो है, जैसे होता है कि फूल धीरे धीरे खिलना शुरू करता है, तो अयोध्या अब अपना खिलना प्रारंभ कर दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली है, इसके कारण वो हिंदूज की सबसे पवित्र स्थल है और वो एक पवित्र धार्मिक नगरी के रूप में भी विख्यात है और साथ ही हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्म भूषण राम बहादुर राय ने भविष्य में अयोध्या कैसी होगी इस पर अपनी समग्र दृष्टि प्रस्तुत की। ये भविष्य की अयोध्या पुस्तक आपको जानना चाहिए कि
बहुत थोड़े दिनों में लिखी गई है। आज अभी भविष्य की अयोध्या नगर नियोजन के पहलू से बातचीत हुई, उसी तरह से एक दूसरा सत्र भी है जो भविष्य की अयोध्या में समाज और राज्य तंत्र का जो पक्ष है उस पर चर्चा होगी। इस समय नगर नियोजन का जो विषय है उसके लिए DL गौड़ साहब ने और शैलेश शुक्ल ने जो पुस्तक लिखी है, मेरा निवेदन होगा कि आप उसको पढ़ें। और इतने कम समय में, करीब महीने भर पहले हम लोगों ने बहुत संकोच से DL गौड़ साहब से कहा कि आप इसमें आए, अपने अनुभव बताएं। अभी जो बातचीत हुई है भविष्य की अयोध्या के बारे में, उसमें राकेश सिंह जी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि विजन डॉक्यूमेंट में जो जो बातें नहीं हैं वो भी आपने अपने विजन से बताया हमको। आज का जो विषय था जिसमें खास तौर से भविष्य की अयोध्या कैसी हो, वो आपने देखा होगा, उस पर एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ है और साथ ही उसमें ये राय जानी गई कि भविष्य की अयोध्या कैसी होनी चाहिए। तो उस पर जो है एक विचार गोष्ठी थी जिसका आयोजन आज यहाँ किया गया है और मैं अयोध्या पर्व के आयोजकों को और ख़ास तौर से भविष्य की अयोध्या कैसी हुई इस विषय पर जो यहाँ पे हमारे जो पद्मश्री श्री राम बहादुर राय जी ने भी अपने विचार रखे, साथ ही VK गौड़ जी ने भी अपने विचार रखे, साथ ही डॉक्टर शुक्ला जी ने अपने विचार रखे। तो एक अच्छा जो है वो विचार इस विषय पर हुआ है और मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से भविष्य की अयोध्या कैसी होगी, उसमें अगर कोई उसमें जो भी इनपुट वगैरह की ज़रूरत होगी, जो वहाँ का विजन डॉक्यूमेंट है, निश्चित रूप से उसमें विचारों को सम्मिलित किया जा सकता है। सर, जो पुरानी अयोध्या थी और जो संकल्पना नई अयोध्या की जा रही है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं पुरानी अयोध्या को और आने वाली? मेरा ये मानना है, देखिए अगर आप देखें तो वहाँ पे किसी भी नगर का जो है सबसे पहली चीज़ होती है कि वहाँ के मुख्य मार्ग। आपने देखा होगा कि जो अयोध्या के मुख्य मार्ग थे आज वो राम पथ के रूप में, भक्ति पथ के रूप में और वो अगर देखें आप तो वो जो है धर्म पथ के रूप में परिवर्तित होकर के जो है एक बहुत ही खूबसूरत रूप में सामने दिख रहे हैं। धीरे धीरे अयोध्या जो है परिवर्तित हो रही है और आने वाले समय में पूरी तरह से वो देश की नहीं बल्कि विश्व की एक सबसे प्रसिद्ध और सुंदर धार्मिक नगरी के रूप में उभर करके आएगी। उसी में सुझाव हम लोग दे रहे थे, तो उसमें एक सुझाव ये भी था कि जो नई अयोध्या बन रही है उसमें सेफ्ट अहमदाबाद से और SPA दिल्ली से, साथ ही आर्किटेक्ट कॉलेज लखनऊ से एक ये भी किया जा सकता है कि एक कंपटीशन करा करके मिनिमम बाउंड्री वाल की डिज़ाइन क्या हो और फ्रंट फसाड की डिज़ाइन क्या हो और वो नियम बना के सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जब उसके भवनों का स्वरूप जो नई अयोध्या का निर्माण हो रहा है उसमें आए तो सारे भवन से और सारे भवनों का जो वास्तु है वो इस तरह से दिखे कि हम एक धार्मिक नगरी में विचरण कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो बहुत सारे बिंदु इस तरह के आए हैं उनका समावेश जब होगा तो निश्चित रूप से जो है अयोध्या अपने एक विस्तृत कलेवर करो। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वैसे भी जो अयोध्या का स्वरूप है उसमें विजन डॉक्यूमेंट बनवाया गया 2047 का और उसमें इन सारी चीज़ों का समावेश करते हुए अयोध्या को विश्व पटल पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या पर्व 2019 में श्री राम बहादुर राय के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। इस पर्व का मूल उद्देश्य था अयोध्या की संस्कृति, परंपराओं, लोक परंपराओं को, वहाँ के खान पान को, वहाँ की बोली को, वहाँ की भाषा को, जो प्रभु श्री राम की नगरी है उसके अनुरूप कैसे उसका विकास हो, कैसे वह पूरी दुनिया दिखे। और अयोध्या के आसपास जो हमारी प्रभु श्री राम से संबंधित स्थान है, जो इस देश के हमारे ऋषि मुनियों की जन्मस्थली है, तपोस्थली है, उसको पूरे देश और दुनिया को हम दिखा सके। फिर से अयोध्या का वह स्वरूप दिखे जो प्रभु श्री राम के समय पर था और
उसके पहले भी था और उसके बाद भी था। यहाँ संध्या बेला में बड़ी ही मनमोहक और कर्णप्रिय संस्कृत भाषा में भजनों की आवृत्तियों ने राम रस घोला। सुप्रसिद्ध गायिका माधवी मधुकर का गायन देर तक मुखर होता रहा तो दर्शक आनंद ही नहीं आध्यात्मिक अनुभूतियों में भी विचरण करते दिखे। समारोह उत्सव की रसधारा के बाद प्रथम दिवस की यात्रा प्रातः से आरंभ होकर नए अनुच्छेद को प्रतिपादित करती संपन्न हुई। प्रगट कृपाला